हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम आपका जो चैप्टर था टिश्यू, उस चैप्टर में प्लांट टिश्यू हमने कवर किया था। बस थोड़ा सा हमारा बचा हुआ था जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ये टाइप्स हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम देखो, जाइलम वो होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर एंड मिनरल्स को। रूट हमारे वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल के थ्रू, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट में सारे सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम मीन्स फूड का ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट में जो करता है, जो सेल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम लर्न करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। देखो, ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करे, वाटर मिनरल्स, वाटर मिनरल्स, वाटर मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट करे उसको क्या बोलते हैं? उसको हम जाइलम बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम जाइलम बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ transport of water minerals, transport of water minerals in plants, इसको हम जाइलम बोलेंगे। फ्लोएम, जे फॉर जाइलम, जे फॉर जल लिख लो। जो जल का ट्रांसफर करे उसे जाइलम बोल दो। एफ फॉर फल, एफ फॉर फल नहीं, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड। तो वो क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ में आई बात? अब आगे हम देखते हैं। जो जाइलम होता है वो 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ था। कितने? 4 टाइप ऑफ सेल। जाइलम कितने टाइप ऑफ से बना हुआ है? 4 टाइप। जाइलम मेड विथ 4 टाइप ऑफ सेल, 4 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है, जाइलम हमारा 4 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो? चलो उनका नाम देख लेते हैं। ठीक, नाम ट्रैकिया, tracheids, second one is, first one is tracheids, second one is vessels, vessels, third one is what? xylem fiber। इनके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, वैसे शायद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है, ट्रैकिड्स और वेसल्स दिया हुआ है, पर ये भी जानना जरूरी है क्योंकि 4 एलिमेंट से 4 टाइप के सेल से बना होता है जाइलम, से हम चारों जानेंगे। ठीक है, जाइलम फाइबर और जाइलम, और साइड बुक में चारों दिया हुआ है। ठीक है, जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा एस चंद में चारों दिया हुआ है, एस चंद में। ठीक है, अब देखो, इतना तो हमने जान लिया। क्या जाना? जाइलम क्या होता है? जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्लांट में करे उसे हम जाइलम बोल देंगे। जाइलम मेड विथ 4 टाइप ऑफ सेल विच नेम ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा। देखो इसमें क्या है, जो मेन वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, मेन वाटर मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट करता है, देखो अलग पेन से लिख रही हूँ, वो हमारा क्या है? वो हमारा ट्रैकिड्स और वेसल्स है। क्या करता है? मेन वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट, मेन वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट। वो हमारा कौन सा सेल है? जाइलम का ट्रैकिड्स और वेसल्स। ठीक, इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं, जो हमारा जाइलम पैरेनकाइमा होता है वो लिविंग सेल होता है। दिस इज लिविंग सेल, लिविंग, ये लिविंग है हमारा। और ये जो तीनों है, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये जो तीनों हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा डेड टिश्यू से बने हुए हैं, डेड टिश्यू से बने हुए हैं, मेड विथ डेड टिश्यू। ठीक है, समझ में आई बात? ये डेड टिश्यू है। ठीक है, देखो जाइलम पैरेनकाइमा का और क्या वर्क होता है? ये स्टोरेज में हेल्प करता है। कहाँ पे? जब लिविंग है भाई तो स्टोरेज में हेल्प करेगा। ये तीनों तो हमारे क्या है? जाइलम जो बना हुआ है, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये हमारे डेड हैं। ठीक है,
और जब पैरेंकाइमा है तो किसमें हेल्प करेगा? स्टोरेज में, स्टोरेज में, ठीक है। ये हमारा हेल्प करेगा जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है। और जाइलम फाइबर का क्या वर्क होता है? ये स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट? प्लांट को। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? जाइलम फाइबर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पूरा जाइलम का जो टाइप है पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखो जाइलम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स और वाटर इन प्लांट होता है ना, इसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। वी कॉल एज अ एसेंट ऑफ सैप, ओके। एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? ये हमारा क्लियर हो गया। सेकंड, जाइलम मेड विद 4 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज स्टैकिड्स, सेकंड वन इज वेसल्स, थर्ड वन इज जाइलम फाइबर, फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा, ओके। और जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स के क्या वर्क होते हैं? मेन वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और थर्ड हमारा है लिविंग टिश्यू। कौन है इसमें? जाइलम पैरेन्काइमा। एग्जाम में आता है ये। जाइलम पैरेन्काइमा हमारा लिविंग टिश्यू है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। और नॉन लिविंग डेड टिश्यू कौन है? ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर हमारे क्या है? ये डेड टिश्यू है, ठीक है। जाइलम फाइबर का क्या वर्क होता है? ये प्लांट में स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्लांट में स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। वर्क सबका क्लियर हो गया? आई थिंक जाइलम पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा था फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था? फ्लोएम। फ्लोएम का क्या वर्क था? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। क्या? फूड का ट्रांसपोर्ट करना ही क्या वर्क था? फ्लोएम का वर्क था, ठीक है। क्लियर करते हैं यहाँ पे फ्लोएम का। देखो फ्लोएम अच्छे से पढ़ेंगे हम। फ्लोएम का क्या वर्क था? इट ट्रांसपोर्ट food material, it transport food material from leaves to growing part of plant, from leaves to growing parts of plant, growing parts of plant, ओके। ये हमारा फ्लोएम का वर्क हो गया, ठीक है। फ्लोएम का ये हम वर्क जान गए। अब फ्लोएम मेड विथ 4 टाइप ऑफ सेल। फ्लोएम इट मेड विथ, सेकंड हमारा सॉरी, इट मेड विथ what? 4 type of cells, 4 type of cells, ओके। नेम देखते हैं उसके, उनके क्या क्या नेम है भाई। देखो जो फर्स्ट हमारा है वो क्या है? सीव ट्यूब है। सुनो भाई, इसको हम चार्ट के थ्रू समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो चार्ट के थ्रू समझते हैं। मेड विथ 4 टाइप ऑफ सेल्स, इसको चार्ट के थ्रू समझेंगे ना ज्यादा बेटर समझ में आएगा हमें, ठीक है। चार्ट के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था? फर्स्ट वन इज सीव टू। फर्स्ट हमारा क्या था? सीव टू, सीव ट्यूब्स, ठीक है, फ्लोएम के सेल का। सेकंड हमारा क्या था? सेकंड वन इज कंपेनियन सेल। व्हाट? कंपेनियन सेल, ओके। थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन क्या था हमारे पास? फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा जहां आ जाए ना, बस आंख बंद करके लगा दो, जहां पैरेन्काइमा आएगा उसका काम ये स्टोरेज, चाहे जाइलम हो, आइदर जाइलम और फ्लोएम, हमेशा स्टोरेज का काम करेगा ये, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा वहां भी स्टोरेज का काम कर रहा था जब हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था, ठीक है। इसमें भी जहां पैरेन्काइमा लग गया स्टोरेज का वर्क काम कर रहा है। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर, ठीक है।
देखो भाई, सीयू ट्यूब क्या होता है? जो सीयू ट्यूब होता है ये हमारा लिविंग होता है, लिविंग सेल, लिविंग। दिस इज आल्सो कंपेनियन सेल भी लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग। ये भी हमारा क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज आल्सो लिविंग, लिविंग। एंड फ्लोएम फाइबर डेड, डेड सेल ये होता है, डेड सेल। देखो डिफरेंस अच्छे से देखते जाओ, ठीक, समझ में आई बात? देखो हमने क्या पढ़ा था फ्लोएम की डिफिनेशन में? हमने क्या पढ़ा था फ्लोएम की डिफिनेशन में? नहीं पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लिव्स टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज नोन एज फ्लोएम। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड मटेरियल, उसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं अब ये बताना। ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस होती है ये जनरली फ्लोएम में पाई जाती है, क्यों? फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट अदर पार्ट ऑफ प्लांट में करता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो फूड का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, पूरे प्लांट के पार्ट्स में, उसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में देखो इसका तो काम हमने क्या जाना, स्टोरेज का काम है, स्टोरेज, ठीक है। फर्स्ट है ये, सेकंड डिफरेंस है। ये फ्लोएम फाइबर का क्या काम है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फ्लोएम फाइबर का काम है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है, ये स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, पैरेन्काइमा लग गया। अब देखो सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल की बात कर लेते हैं। देखो ट्रांसलोकेशन में, जनरली ट्रांसलोकेशन में हमारे 2 सेल काम करते हैं, फ्लोएम के 2 सेल ट्रांसलोकेशन में वर्क करते हैं। ट्रांसलोकेशन में बस 2 सेल का ही, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में 2 सेल ही हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, मेन इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। जो सीयू ट्यूब होता है, सीयू ट्यूब सेल होते हैं, सीयू ट्यूब सेल के पास क्या नहीं होता है, सीयू ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट न्यूक्लियस होता है। लिविंग तो है बट एब्सेंट न्यूक्लियस, बट एब्सेंट, एब्सेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट है। हमने क्या पढ़ा था, देखो वेल डेवलप्ड सेल वही है जिसके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब प्रेजेंट हो। हमने टिश्यू सेल चैप्टर में ये सब हमने क्लियर किया था कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तो भाई न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है भाई जब न्यूक्लियस इसके पास एब्सेंट है? देखो ये विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, ये जो सीयू ट्यूब सेल है ये कंपेनियन सेल की हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेता है? कंपेनियन सेल की हेल्प लेता है। कंपेनियन सेल की हेल्प की वजह से ट्रांसफर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड, दोनों मिलके क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फूड करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फूड, फूड का ट्रांसफर करते हैं। फूड का ट्रांसफर कौन कर रहा है? सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फ्लोएम में हमने क्या क्या पढ़ा? फ्लोएम में ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसको हम ट्रांसलोकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, फ्लोएम भी है ये, ठीक है। इट मेड विद 4 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट हमारा क्या, सीयू ट्यूब, सेकंड क्या हमारा कंपेनियन सेल, थर्ड क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ क्या है फ्लोएम फाइबर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। जो हमारा सीयू ट्यूब है ये लिविंग है और कंपेनियन सेल भी लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, बट क्या, फ्लोएम फाइबर इज डेड टिश्यू, ठीक है, डेड टिश्यू या डेड सेल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सीयू ट्यूब क्या है, सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल जनरली ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये फूड का ट्रांसफर मेन करते हैं, मेन सेल में ट्रांसफर करते हैं फ्लोएम में। और बट सीयू ट्यूब में क्या होता है, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, ये कंपेनियन सेल की हेल्प की वजह से अपना फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, स्टोरेज, फूड के स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। फ्लोएम फाइबर क्या है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, देखो यही सब पूरा जो एक्सप्लेन की सब वही दिया हुआ है फिगर में। देखो हमारा ट्रैकिट्स वाले ये वाले सेल है, ये वेसल्स है, ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है। ये सेक्शन फ्लोएम के सेक्शन में, फ्लोएम का अगर सेक्शन देखेंगे तो सीयू प्लेट्स है, सीयू ट्यूब्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, जितना सब पढ़ा ये सबका पूरा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का फिगर है पूरा, ठीक है। समझ में आई बात? नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लोएम मेड विद 4 टाइप ऑफ सेल, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम हमने डिफरेंस भी देख लिया अच्छे से। देखो अब प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात आ गई, क्या, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, देखो
प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे दैट इज नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं उन्हें? प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को, उन्हें प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इनमें फर्स्ट हमारा जो है एपिडर्मिस के बारे में पढ़ना है, सेकंड हमारा कॉक के बारे में पढ़ना है। क्या? फर्स्ट हमारा है एपिडर्मिस, सेकंड हमारा क्या है? सेकंड इज कॉर्क। व्हाट? कॉर्क। कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू, फर्स्ट एपिडर्मिस टिश्यू। देखो सबसे पहले हम जानेंगे क्या? सबसे पहले हम ये जानेंगे जो एपिडर्मिस होता है। क्या? एपिडर्मिस जो होता है ये क्या होता है? देखो पहले फिगर से समझेंगे हम। देखो ये हमारा कोई प्लांट हमने ले लिया, प्लांट को कट कर लिया। कट करने के बाद क्या देखेंगे हम? प्लांट के ऊपर जो ऐसी लेयर प्रेजेंट है, अपर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ये सेल है। सेल मिलके क्या बन जाते हैं? टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या है हमारा? एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है भाई? एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर, outer most layer of cell in plants, in plants. Okay, epidermis क्या होता है? outer most layer of a cell in a plant that is known as epidermis, उसको हम epidermis बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्या है? नेक्स्ट हमारा एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस के बाद ना हम ये देखते हैं एक अपर में एपिडर्मिस लेयर के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? एक वैक्सी सब्सटेंस। ऐसे देखो वैक्स लाइक में प्रेजेंट रहेगा। कैसा? वैक्स की तरह प्रेजेंट रहेगा, वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं क्या? क्यूटिकल प्रेजेंट है। क्या? क्यूटिकल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल सेल बोलते हैं। वी कॉल, इधर लिखती हूँ, क्यूटिकल, क्यूटिकल, क्यूटिकल सेल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिकल सेल बोलते हैं। एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये किससे बना रहता है? मेड विथ वैक्सी सब्सटेंस दैट इज नोन एज क्यूटीन। ये क्यूटीन से मिलके बना रहता है। मेड विथ वैक्सी substance, made with waxy substance that is what? क्यूटीन। क्यूटीन एक प्रोटीन होता है जिससे ये क्यूटिकल सेल एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल सेल बोलते हैं। ओके, ये बात समझ में आई? देखो प्लांट है हमारा, प्लांट है भाई, तो हमने ट्रांसपायरेशन तो पढ़ा था। ट्रांसपायरेशन पढ़ा था कि नहीं? ट्रांसलोकेशन पढ़ा था, ट्रांसपायरेशन भी हमने पढ़ा होगा। देखो ट्रांसपायरेशन क्या होता है ये जान लो। ट्रांसपायरेशन शायद अभी तक टर्म नहीं आया होगा। देखो ट्रांसपायरेशन क्या होता है ये जान लो, फिर उसके बाद ये क्लियर करते हैं टॉपिक। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन तो क्लियर हो गया फ्लोएम में। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन वो होता है वाटर जब हमारा प्लांट के ऊपर अपर लेयर में वेपर के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। व्हेन वाटर कम द आउटर लेयर ऑफ अ प्लांट सरफेस in form of vapor that is known as what? Transpiration। उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई इतनी? देखो जब हमारे पास प्लांट है तो जल तो रहेगा भाई, जल रहेगा कि नहीं? वाटर रहेगा कि नहीं? वाटर रहेगा। प्लांट के अंदर वाटर रहेगा ही, क्योंकि भाई जाइलम का क्या वर्क है? वाटर का ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहा है रूट से एब्जॉर्ब करके। तो प्लांट है भाई, तो उसमें तो रहेगा ही रहेगा। तो ये प्लांट जो है ना, वाटर निकलने की इसमें से कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा? अब यहाँ पे वैक्सी सब्सटेंस है। क्या है? वैक्सी सब्सटेंस है इसके अपर लेयर में, किसमें? क्यूटिकल है। तो वैक्सी सब्सटेंस है वो उसको निकलने ही नहीं देगा। किसको नहीं निकलने देगा? जो हमारा वाटर है, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन नहीं करने देगा। तो फिर क्या रहेगा? फिर यहाँ पे एक
लेयर प्रेजेंट रहेगी। क्या प्रेजेंट रहेगी? एक लेयर प्रेजेंट रहेगी। व्हाट? एक लेयर प्रेजेंट रहेगी। मिट गया यार। एक लेयर यहाँ प्रेजेंट रहेगी जिसको हम कहते हैं क्या? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो ऐसे गार्ड सेल वहां प्रेजेंट रहेगा, देखो ऐसे बीन लाइक स्ट्रक्चर में हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा। कोई और कलर लेते हैं। देखो ऐसे गार्ड सेल हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट रहेंगे, ओपनिंग रहेगी स्टोमेटा की, ठीक है। स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। क्या? स्टोमेटा ही प्रेजेंट रहेगा। ये स्टोमेटा क्या करेगा? स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्या? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। गैसेस एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। इट हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। ठीक, समझ में आई बात? स्टोमेटा क्या? तो इसी स्टोमेटा का जो पार्ट है ये, इसी के थ्रू हमारा वाटर निकल जाएगा। ठीक है, निकलेगा कि नहीं भाई? निकलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेल प्रेजेंट रहते हैं, क्या? इसके बाद जो सेल प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे और भी सेल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। क्या? छोटे छोटे सेल्स और भी प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ढेर सारे सेल और भी रहते हैं। भाई सेल टिश्यू रहेंगे, ढेर सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। इन्हीं सारे लेयर को हम क्या वी कॉल एज, क्या बोलते हैं इनको? हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं इनको? हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? एपिडर्मिस टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? एपिडर्मिस टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? देखो एपिडर्मिस वाला आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्यूटिकल सेल पाया जाता है। क्यूटिकल सेल मेड विथ क्यूटीन, क्यूटीन से बना होता है, और उसमें स्टोमेटा पाया जाएगा। स्टोमेटा हेल्प इन अ गैसेस एक्सचेंज। उसके नीचे सबसे नीचे हाइपोडर्मिस पूरे सेल पाए जाते हैं। ठीक है, चलो फंक्शन के बारे में देख लो। क्या? फंक्शन के बारे में देख लेते हैं हम। तो फंक्शन देख लेते हैं। एपिडर्मिस का पूरा क्लियर हो गया, फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अभी आउटर मोस्ट लेयर है भाई, तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन तो देना ही देना है। एपी एपिडर्मिस provides provides protection of plant किससे करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम इंजरी। इंजरी से प्रोटेक्शन करेगा। और किससे करेगा प्रोटेक्शन? पैथोजन से करेगा। अब पैथोजन बताना पड़ेगा भाई। पैथोजन, इंजरी तो समझ में आ रही, पैथोजन क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है। अटैक अटैक पैथोजन अटैक एंड वाटर लॉस में भी हेल्प करता है। देखो पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। क्या? डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, और माइक्रोब्स में हमारे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये सब हमारे माइक्रोब्स में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब सेकंड हम फंक्शन देखते हैं। क्या? एपिडर्मिस का। तो क्यूटिकल लेयर एपिडर्मिस में पाया जाता है, प्रिवेंट करता है किसमें? वाटर लॉस में। ज्यादातर कहाँ पे ये हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा हमारे जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स मतलब जीरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट। ये भी क्लियर कर लो। देखो भाई सेकंड हमारा क्या है? थिक थिक क्यूटिकल ऑफ
epidermis, epidermis, lower the rate of, जो मैं समझाई वही सब लिखवा रही हूँ, rate of transpiration, lower the rate of transpiration and prevent loss of water, prevent loss of water in xerophytes, 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 sorry xerophytes नहीं xerophytes बोलो इसको, xerophytes, इन xerophytes, xerophytes बगल में लिख लो डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट, ठीक है। थर्ड फंक्शन लिखो, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, दिस इज सेकंड फंक्शन, दिस इज थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या लिखेंगे, थर्ड फंक्शन स्टोमेटा वाला लिखवाना जरूरी नहीं, स्टोमेटा वाला समझ में आ गया ना, बंद हो गया, भैया बंद हो गया, भैया बंद हो गया, शट डाउन हो गया डिस्प्ले आपका। पढ़ा नहीं नीचे, डेजर्ट प्लांट, ठीक है। किसको डेजर्ट प्लांट बोल रहे हैं, ज़ेरोफाइट्स को, ज़ेरोफाइट्स को हम क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट प्लांट बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड फंक्शन हम क्या करेंगे, epidermal cell of a root help in a better absorption by increasing a surface area, क्या, epidermal, epidermal cell of, epidermal cell of roots, of root help in better absorption by increasing surface area, by increasing surface area। ये हमारे 3 फंक्शन हो गए किसके, एपिडर्मल सेल के। क्या क्या फर्स्ट फंक्शन था, एपिडर्मल प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ इंजरी, पैथोजन अटैक एंड वाटर एंड लॉस, ठीक है। इसमें हमारा एपिडर्मिस सेल हेल्प कर रहा था, एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू, ओके। थर्ड हमारा, सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा था थिक क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस लोअर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इन अ ज़ेरोफाइट्स। तो एपिडर्मल सेल पे क्यूटिकल सेल क्यूटिन से बना हुआ था, वैक्स लाइक वैक्सी सब्सटेंस, समझाया था कि नहीं, वो क्या वाटर लॉस में हेल्प करता है, वाटर लॉस नहीं होने देता है ज्यादा प्लांट में, और ज्यादातर ये किसमें होता है, हमारे ज़ेरोफाइट्स प्लांट, जैसे डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें। थर्ड फंक्शन एपिडर्मल सेल ऑफ अ रूट हेल्प इन अ बेटर एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग अ सरफेस एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कॉर्क टिश्यू, क्या है हमारा कॉर्क टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉर्क टिश्यू, फंक्शन तो हमने कर लिया था, कॉर्क टिश्यू क्या होता है, कॉर्क टिश्यू, देखो कॉर्क टिश्यू क्या होता है, कॉर्क टिश्यू जो होता है, जैसे प्लांट हम पहले एक स्टेम लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्टेम लेते हैं, जैसे ये हमारा स्टेम हो गया, दिस इज आवर स्टेम, स्टेम में बहुत सारी लेयर होगी, कभी पेड़ कटते हुए देखा है, पेड़ कटते हुए देखा है कि नहीं, पेड़ जब कटते हैं तो बहुत सारे ऐसे लेयर अलग अलग कलर में दिखाई देते कि नहीं, दिखाई देते हैं ना, वो जो अलग अलग लेयर हैं, देखो ये अलग अलग जो लेयर हैं, तो स्टेम समझना है, इसको ड्राइंग खराब है भले लेकिन समझ लेना, पेड़ कटा हुआ, सपोज करो पेड़ कटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये जो पेड़ कटा हुआ है इसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्क टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहता है, सबसे पहले ये जान लो, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट रहता है बार्क में, बार्क,
बार्क ऑफ ट्री में प्रेजेंट रहता है, ट्री में, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट रहता है कॉर्क टिश्यू? बार्क ऑफ ट्री में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये किससे बना रहता है? मेड विथ कॉर्क टिश्यू, ठीक। देखो जो ये सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल है, ये हमारी स्टेम की क्या है? सेल वॉल है, ये स्टेम की हमारी सेल वॉल है, ये दिस इज अ सेल वॉल। ये सेल वॉल किससे बना रहता है? मेड विथ किससे बना रहता है? सुबेरीन प्रोटीन, मेड विथ सुबेरीन प्रोटीन, मेड विथ सुबेरीन प्रोटीन, ठीक है। सुबेरीन प्रोटीन से बना हुआ क्या है हमारा? सेल वॉल, जो स्टेम ये बना हुआ है, ठीक है। ये कैसे सेल होते हैं? अब तक हम लिविंग नॉन लिविंग सेल पढ़े थे, ये डेड सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? डेड सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, ठीक है। फंक्शन के बारे में इतना समझ में आया। कॉर्क टिश्यू क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री में प्रेजेंट रहता है, मेड विद कॉर्क टिश्यू। इसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल किससे बना रहता है? सुबेरीन प्रोटीन से बना रहता है। और ये कैसा सेल होता है? ये सेल जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं। अब चलो फंक्शन पे आते हैं कि फंक्शन कॉर्क जो कॉर्क टिश्यू है उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। चलो फंक्शन के बारे में देखते हैं, कॉर्क टिश्यू के फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ कॉर्क टिश्यू, फर्स्ट हमारा जो है, फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉर्क टिश्यू का? तो कॉर्क टिश्यू का फर्स्ट फंक्शन है वो इंजरी में हेल्प करता है। किसमें? इंजरी में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? इंजरी में। इट हेल्प इन इंजरी, इट हेल्प इन इंजरी, ये इंजरी में हेल्प करता है। इंजरी एंड लॉस ऑफ वाटर, इंजरी एंड लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस में ये हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन ने जान लिया, ये इंजरी में हेल्प कर रहा है, वाटर के लॉस में हेल्प कर रहा है, वाटर को लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? कॉर्क यूज्ड इन मेनी प्रोडक्ट्स, कॉर्क यूज इन यूज्ड इन द मेकिंग, इन मेकिंग लिख दो, in the making of many products, like as many products like as क्या? सटल कॉक ऑफ सटल, like as यहाँ लिखते हैं सटल। देखो बैडमिंटन हमने खेला होगा, बैडमिंटन में जो सॉरी जो कॉक होती है, बैडमिंटन में क्या होती है? कॉक होती है, देखो ऐसे ही तो कॉक होती है। कॉक देखो ऐसे ही होती है, फिगर पे मत जाना। कॉक ऐसी होती है, किससे बनी होती है? जो ये वाली लेयर होती है, बैडमिंटन खेलते हैं, ये कॉर्क टिश्यू से बनी रहती है। किससे बनी रहती है? कॉर्क टिश्यू से, कॉर्क टिश्यू से। इट मेड विथ कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू से ये जो लेयर रहती है जिसपे हम बैडमिंटन जब करते हैं, मारते हैं, जिसपे लगता है, वो किससे बना रहता है? कॉर्क टिश्यू से बना रहता है, ठीक है। और कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इससे? जो हमारा कॉर्क टिश्यू होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इससे? इससे बनता है हमारा वुड पैडल भी बनते हैं, कॉर्क सटल, और क्या बनता है? वुड पैडल, ठीक है। ये सब किससे बने रहते हैं? कॉर्क टिश्यू से बने रहते हैं, ठीक है। आई थिंक एक टॉपिक क्लियर हो गया, कॉर्क टिश्यू क्या होते हैं, फंक्शन क्या क्या इसके होते हैं, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के पूरे टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू क्लास।